हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। देखो, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी तो इसके अंदर टाइम लगता है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को हम समाप्त कर लेंगे। देखो, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सुब्बाराव ने, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ करता है। ये कोई एक व्यक्ति का नाम है जो 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ करता है तथा प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती है तथा प्रत्येक वर्ष उसको क्या मिलते हैं? 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कितने वर्ष बाद में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये कह रहे हैं कितने वर्ष बाद में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है? तो हमें तो पता है कि भाई सबसे पहले एपी के अंदर हम देखो थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। एपी के अंदर सबसे पहले सुबराम को कितने वेतन मिलता था? 5,000। पहले कितने मिलता था? 5,000। अगले साल इसको कितने मिले थे? 5,000 तो मिले, प्लस कितने हो गए? 200। तो हम यहाँ पे लिख दे 5,200 रुपए मिले। अगले साल उसको कितने मिले? 5,400। कितने मिल गए? 5,400। ऐसे चलते चलते हमें तो ये ज्ञात करना है उसका 7,000 रुपए कब हो गए थे। यानी हमें इसके अंदर एन की वैल्यू निकालना, जो हमारे पास फॉर्मूला ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी उसके अंदर हमें एन की वैल्यू निकालनी है। कितने साल लग गए, कितने वर्ष। तो हम देखो, ए का मान इसके अंदर हमें कितना दिया हुआ है? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ए एन का मान कितना है? 7,000। देखो 7,000। ए का मान कितना है? 5,000। तो यहाँ पर 5,000। एन की वैल्यू हमें निकालना है। डी का मान कितना आ रहा है? 200। क्योंकि 5,200 में 5,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 200 रुपए। 200 रुपए बचेंगे। यानी डी का मान कितना आ रहा है हमारे पास? 200। अब देखो 7,000 में से किसको माइनस करना है? 5,000 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1। डी का मान कितना दिया हुआ हमें? 200। तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास? 2,000 बराबर एन माइनस 1 बट्टा के अंदर कितना आ जाएगा? 200। 20 से 20, इस 2 से टेबल से कितनी बार चले जाएगा? एक बार। यानी 10 बराबर क्या आ रहा है? एन माइनस 1। एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 रे कितना हो जाएगा? 1, 11। यानी सुब्बाराम को 11 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 11 साल लग जाएंगे। उसका वेतन 7,000 होने में कितने वर्ष लग जाएंगे? 11 साल। तो ये कह रहा है कितने वर्षों में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा उसका वेतन? 11 वर्षों में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। यही हमें इसके अंदर ज्ञात करना था। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 20 रुपए की बचत की। ये कह रहा है कोई रामकली, कोई नाम की फीमेल है, उसने पहले सप्ताह के अंदर 50 रुपए की बचत की। कितने रुपए की बचत की? 50 रुपए की। और फिर अपनी मासिक बचत में यानी साप्ताहिक बचत में तथा अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 रुपये बढ़ाती गई। पहले सप्ताह में तो कितने बड़े रुपए किए? 50 रुपए बचत की। दूसरे के अंदर 50 तो किया, परंतु 17.50, 17.17 रुपए और बचा लिए। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है तो उसके अंदर n का मान ज्ञात करना है। यानी इसके अंदर ये कह रहे हैं पहले सप्ताह में इसने कितनी बचत की, यानी a का मान क्या आ रहा है? 50 रुपए। कितना आ रहा है? 50। और इसी प्रकार हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 17.5 तो 50 के एक ही बात है। ये आगे। और इसके अंदर ए एन का मान हमें कितना दिया हुआ है? 207.50। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एपी के अंदर हमें इसको कैसे लिखेंगे? एपी के अंदर लिखना है पहले सप्ताह के अंदर कितने रुपए बचाइए? 50। दूसरे के अंदर कितने बचाइए? 50 तो बचाइए, प्लस किए कितने? 17.50। तो कितने हो गए? 67.50। अगले सप्ताह के अंदर कितने हो जाएंगे? तो हम क्या करेंगे? 67.50 में 17.50 ऐड कर देंगे। 0 0 14 1 15 हासिल का 1 7 1 8, यानी 85 रुपए। ऐसे चलते चलते कितने हो जाएंगे? 207.50। ये आ गए। अब हमें किसका वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 207.50 बराबर ए का मान है 50 प्लस एन की वैल्यू हमें
ज्ञात करनी है। डी का मान आ रहा है 17.50। अब ये देखो 50 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 250 207.50 माइनस का 50 बराबर n-1 और डी का मान आ जाएगा 17.50। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे 50 तो हमारे पास बच जाएगा 157.50, क्योंकि 200 में से 50 घटेंगे कितना आ जाएगा 150, 7 और जोड़ देंगे 157.50 आ जाएगा n-1 और डी का मान इसके आ जाएगा भाग के अंदर, क्या कहना। अब देखो ऊपर भी दो संख्या के बाद में पॉइंट है, नीचे भी दो संख्या के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो हो गया कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1575 बटा 175 बराबर n-1, यही बचा ना। अब हम इसको इधर सोल्व करते हैं। ठीक है, 1575 बटा 175 बराबर n-1, n-1। चलो इसको डायरेक्ट किसके टेबल से काटें, इसको 25 की टेबल से काट लें, 25 की टेबल से काट लें। 25 का 25 25 25 7 कितने हो जाएंगे 175। 25 की टेबल से इसको काटो, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, 7 बचेगा 25 7 7 बचेगा हो गए 75, 25 दूनी 50, 25 75, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार। कितनी बार हो जाएगा 9 बार, तो 9 बराबर आ रहा है n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी n का मान ज्ञात कर लिया। n की वैल्यू कितना गई 10, यानी उसको 10 हफ्ते लगेंगे। कितने हफ्ते लगेंगे, यानी रामकली को 10 हफ्ते लगेंगे। कितने रुपए होने में 207.50 रुपए की बचत करने में कितने हफ्ते लगेंगे, उसको 10 महीने 10 सप्ताह लगेंगे। कितने महीने 10 सप्ताह। देखो किससे काटे इसको, मैंने डायरेक्ट 25 की टेबल से काटा। 25 की टेबल में कितनी बार मात्रा है 7 बार। 25 का 25 25 दूनी 50, 25 75, 25 100, 25 5 125, 25 छक्के 150, 25 7 175। 25 की टेबल में इसको काटेंगे, 25 छक्के 150 यानी 6 बार पीछे बच गए 7, 7 5 कितने हो गए 75, 25 75 यानी 63 बार। 7 की टेबल से 63 कितने बार कैंसिल हो रहे हैं 9 बार, तो 9 बराबर n-1 आ रहा है। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो n का मान कितना आ रहा है 10। ये हो गई आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 समाप्त। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो कि थोड़ी सी बड़ी है। एक्सरसाइज नंबर 5 क्या थोड़ी सी बड़ी है, तो हमें इसको एक क्वेश्चन कराने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कोई ना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।